हो गई है देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों के पे कि वो खुल के श्वास भी नहीं ले पा रहे, हंसना या अन्य सुखों की तो बात क्या करें। तो जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों की पीड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ एजेंटों का जो असहनीय दुख है, इसको दूर करने के लिए एक लंबे संघर्ष की, निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी, है, रहेगी। बहुत साथी ऐसा समझते हैं कि साहब बहुत देर लगा रहे हैं, बहुत देर हो रही है, जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा, या हमें जल्दी से सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही। एजेंट साथी ऐसा समझते हैं और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि शायद हम जानबूझ के मामले को लंबा खींच रहे हैं या प्रयास नहीं करना चाह रहे। नहीं है हमारे पास आरती नहीं है, हमारे पास राहुल गांधी नहीं है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल नहीं है, हमारे पास अखिलेश नहीं है, हमारे पास वो कौन सा नंदकिशोर गुर्जर नहीं है, आदित्य योगी नाथ नहीं है कि हमारे आंदोलन को वो फंडिंग कर देंगे या पीछे से बैकअप से कोई सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसा हमारे साथ नहीं है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम एक एक रुपये से भी चंदा कर लेंगे तो हम उन तमाम धन पशुओं से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे अपने इस आंदोलन को चलाने के लिए। और इस आंदोलन को जब चला लोगे तो जीत जाओगे। बोलने का समय मिला, इसी को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अगर हम लोगों का साथ दें तो यह जंग हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं और बहुत जल्दी हम क्षेत्र लेवल से, अपने तहसील लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेके इन लोगों को दिखाने में किसी को मेरी बातों से किसी के सम्मान को या कर देंगे, लेकिन मैं सच में अपने मन की तमाम पवित्रताओं और सुविधाओं के साथ ये चाहता हूँ कि चाहे मोदी को गाली देनी पड़े या उसके पैर पकड़ने पड़े, या किसी धर्मगुरु को गाली देनी पड़े उसके पैर पकड़ने पड़े, या फिर सबका अंत सुनिश्चित करना पड़े महाभारत की तरह, तो वो भी करूँगा। लेकिन आपका भुगतान करवाने से पहले कदम पीछे नहीं हटाऊंगा तो तमाम साथी क्षमा कर देंगे, अपने मनोबल को बिल्कुल कमजोर नहीं करेंगे। जैसा कि बहन जी ने काफी मनोबल अपना तोड़ दिया है, तो क्या नाम है इनका, परवाज बेगम जी ने अपने आप को, अपना मनोबल कमजोर कर दिया है। उस तरह कोई साथी अपना मनोबल कमजोर नहीं करेंगे। ये अंतिम लड़ाई है, जितनी भी सांसें हमारे अंदर हैं उनको एकत्र करो और अंतिम और मैं आप सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। आप सबके यहाँ आऊंगा। सबसे पहले कौन का टीवी बोलेंगे, एक घंटे और कौन बोला नहीं। चित्तौड़गढ़ से मैं आप सभी को खमा गणेशा, ये अपने सभी साथियों की पीड़ा को मैं सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश के शासकों ने ही ईमानदार मेहनत कश गरीब मजदूरों को, ईमानदार मेहनत कश गरीब मजदूरों को अनेक योजनाबद्ध तरीकों से लूटा। भाई भतीजावाद में और जनप्रतिनिधि की आड़ में सभी ठग कंपनियों को लाइसेंस दिया। तब शुरू हुआ वो सिलसिला, चयनित प्रतिभा को शिकार बनाया, लालच से गुमराह किया, चारों ओर नेटवर्क फैलाकर साजिश दर साजिश रचकर ठग दलाल व राजनेताओं ने विज्ञापन और प्लान दिखाकर श्रृंखलाबद्ध शिकार बनाया। तब नाते रिश्तेदारों ने अपने ही अपनों के ब्याह पर सुखमय भविष्य की आशा लिए बीमारी, पढ़ाई व शादियों के लिए जमा पूंजी का निवेश किया। खून पसीने मेहनत की पूंजी पर उन योजनाओं में दांव लगाया। तब अचानक वो मंजर आया, विचारधाराओं ने पलटा खाया, सत्ता का बदलाव हुआ। चोरों और गद्दारों ने, ठग बेईमान दलालों ने खूनी पंजों के मकर जाल में अनेकानेक षड्यंत्रों से चक्रव्यूह जो रच दिया था, उसे तोड़ा कैसे जाना था। नव शासन के गलियारों से, अंदरूनी आठ इशारों से काला धन पर्याय बनाता। तख्ता पलट के फेर बदल में आम देशभक्त पूछ रहा है, कब होगा मेरा भुगतान, कब होगा मेरा भुगतान। क्योंकि पीड़ा है मेरी, मैं भूखा सो जाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, खुद बीमारी से सालूंगा, उनको कैसे बचाऊंगा। बच्चे बड़े हो गए, उन्हें कैसे पढ़ाऊंगा। शादी की दहलीज पर बेटियां उम्र पार जो हो गई, मान सम्मान के खातिर
शादियां कैसे कराऊंगा। सुन लो कान खोलकर, गूंगी बारी अंधी सरकार, पक्ष विपक्ष और ठग बेईमान, कानून सम्मत न्याय चाहिए, हमें हमारा भुगतान चाहिए, हमें हमारा भुगतान चाहिए। संकट की रणबेरी बच चुकी है, उद्घोष हुआ अब हमारा, करो या मरो का नारा है, करो या मरो का नारा है। क्योंकि जब कानून भी है विकल्प भी है, बट कानून 2019 से हमारी पीड़ा का समाधान है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज जंतर मंतर नई दिल्ली, सभी ठगी पीड़ित हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर के नेतृत्व में सरकार को जगाने के लिए, हमारा भुगतान, हमारा अधिकार पाने के लिए बहुत बड़ा सत्याग्रह हो जा रहा है, धरना प्रदर्शन, और सभी ठगी पीड़ित एकत्र हुए। मैं रतनलाल साकी, प्रदेश संरक्षण राजस्थान तब तक संगठन समृद्धि फूड्स इंडिया लिमिटेड व समृद्धि मल्टी स्टेट मल्टी कॉर्पोरेट सोसाइटी ठगी पीड़ित जब तक हमारा भुगतान नहीं देगा तब तक हम यहाँ सत्याग्रह चलता रहेगा। हमारा अभी तो पिक्चर बाकी है, करीब 2.5-3 लाख लोग यहाँ एकत्रित हो गए 12-1 बजे तक, और गूंगी बेरी सरकार को जगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में 3 लाख सीट पर कंपनियाँ बंद कर दी थी, लेकिन गरीब निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर बेघर हो गए हैं, भुगतान अभी तक आज तक मिला नहीं। फिर बाद में मोदी जी ने 2019 में एक वेब टैक्स कानून PID एक्ट कानून बनाया, फिर भी ये राजस्थान में वो लागू नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने 17-18 कंपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी कर दी, बाकी सब कंपनियों को लागू नहीं किया, और ठगी पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भुगतान के लिए घर छोड़ के बेघर हो गए हैं। निवेशक घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, और कभी गाड़ी छीन के ले जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं, कभी घर के मिस्त्रियों को गाली गलौज देते हैं। बहुत परेशान हैं। सरकार से यही निवेदन है, वेब टैक्स कानून के तहत 2019 के तहत 180 दिन में 2 से 3 गुना हमारे सभी ठगी पीड़ितों को भुगतान करें। हमारा भुगतान, हमारा अधिकार। पहले इसको ठगी पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर बेघर हो गए हैं। सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द निवेशकों का भुगतान करें और घर वापसी हो। धन्यवाद। शांति के साथ धैर्यपूर्वक तमाम साथी बैठे रहेंगे, कोई तनाव नहीं लेंगे, विचलन नहीं लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, जल्दबाजी करने वाले ज्यादातर घाटे में रह जाते हैं, कोई इक्का दुक्का जरूर फायदा उठा लेता है। सब साथी संयम के साथ बैठेंगे और मंच का संचालन हमारे डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब राष्ट्रीय महामंत्री हैं बिजनौर से, और हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन सिंह जी, दोनों भाई मिलके करेंगे। और जिन भी वक्ताओं को डॉक्टर साहब समय देंगे, कोई बात नहीं, प्रोफेसर ज्यादा व्यवस्था के चक्कर मत पड़ा करो, रहने दीजिए। जो भी साथी यहाँ वक्ता आएंगे वो संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि भाषण देने का समय नहीं है बिल्कुल भी। अब तो स्थिति करो या मरो की है, तो कोई भी साथी भाषण देने के विचार से ऊपर नहीं आएंगे। संक्षिप्त में अपनी जो मूल बात कहनी है, मार्मिक बात कहनी है। मुझे मंच पे स्थान नहीं मिला, मुझे मंच पे स्थान नहीं मिला, तो बिना स्थान वाला मंच इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी को अपमान महसूस ना हो, कोई बुराई महसूस ना हो, या ऐसी भावना किसी के हृदय में ना आए कि जो मंच पर बैठा है वो कोई विशिष्ट व्यक्ति है और जो सामने बैठे हैं मंच के वो कोई विशिष्ट नहीं है, या उनकी विशिष्टता कम है या उनका सम्मान कम है। तो ऐसा नहीं है।
जितना सम्मान यहाँ विराजमान लोगों का होगा उतना ही आप सबका ही है, आप सबका भी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मदनलाल आजाद समझे कि मैं भी मदनलाल आजाद हूँ, राष्ट्रीय संयोजक हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। इस भावना से काम करे, कोई छोटे बड़े की भावना, हीन भावना बिल्कुल भी दिल में नहीं लाए और किसी साथी के मन में श्रेष्ठता का बोध भी नहीं आना चाहिए। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं जिला लेवल और प्रदेश लेवल, तहसील लेवल, गांव लेवल के सभी पदाधिकारियों एवं आए हुए निवेशकों का इस जंतर मंतर में मैं सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हम लोग जो है सत्याग्रह करते रहे, बोलते रहे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन आज जो भीड़ आई है वो असहयोग आंदोलन के लिए आई है, यानी सरकार की खिलाफियत करने के लिए। और हमारे जिले में, हमारे देश में देखा जाए कि कितने एजेंट जो है फांसी लगा करके मर गए निवेशक की ताड़ना में। अभी एक ताजी रिपोर्ट है कि हमारे जनपद हमीरपुर में निवेशक की ताड़ना पा करके एक एजेंट जो है भगवा समेरपुर में फांसी लगा करके खत्म हो गया। तो सर, हम लोग खत्म तो हो ही रहे हैं, चाहे गांव में खत्म हो जाए चाहे यहाँ खत्म हो जाए। अब ये असहयोग है, आंदोलन है, तो मेरा विचार तो ये है कि भले हमारी संख्या कम है, लेकिन यहाँ जो भी वीर आए हुए हैं वो सब क्रांतिकारी वीर है। तो क्या संसद घेरने के लिए आप लोग तैयार हैं? जिससे खबर पूरे देश में जाएगी। भले हमारी आज संख्या कम होगी, लेकिन आज मेरा तो विचार यह है कि आज संसद का घेराव किया जाए, जिससे देश में जो है पूरी खबर जाए। अगर हम इस प्रकार से सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन करते रहेंगे या मीटिंग करते रहेंगे, भाषण करते रहेंगे, तो कभी हमारा पैसा मिलने वाला नहीं है और इस प्रकार से एजेंट हमारे मरते रहेंगे। मैं मदन लाल जी को कहूंगा, उनके अंदर एक ऐसी लगन है कि लगन हो एकलव्य जैसी, साहसी हो अभिमन्यु जैसा, और कर्णनिष्ठयी हो भीष्म जैसा, और लक्ष्य भेदी हो अर्जुन जैसा। उनका भी निशाना पैसा दिलाने के लिए है। लेकिन अब ये असहयोग है, आंदोलन का रूप ले लिया है। तो जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, करो मरो नहीं करेंगे, मर तो ऐसे रहे हैं, आज भी मर जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम शहीद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो क्रांतिकारी वीर आए हैं सब पीरे तो है। अगर कितने मरेंगे भाई, 5 लाख तो कम से कम मर चुके हैं, तो हमारे 2-4 मर जाए, लेकिन आज संसद घेरने का मेरा तो प्रस्ताव है। जय हिंद, जय भारत, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की। का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो उन्होंने ऐसा आह्वान किया कि पूरी देश की जनता को जो है एक मंच पे, एक स्थान पर, जंतर मंतर पे लाके खड़ा कर दिया। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं जिला लेवल और प्रदेश लेवल, तहसील लेवल, गांव लेवल के सभी पदाधिकारियों एवं आए हुए निवेशकों का इस जंतर मंतर में मैं सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हम लोग जो है सत्याग्रह करते रहे, बोलते रहे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन आज जो भीड़ आई है वो असहयोग आंदोलन के लिए आई है, यानी सरकार की खिलाफियत करने के लिए। और हमारे जिले में, हमारे देश में देखा जाए कि कितने एजेंट जो है फांसी लगा करके मर गए निवेशक की ताड़ना में। अभी एक ताजी रिपोर्ट है कि हमारे जनपद हमीरपुर में निवेशक की ताड़ना पा करके एक एजेंट जो है भगवा समेरपुर में फांसी लगा करके खत्म हो गया। तो सर, हम लोग खत्म तो हो ही रहे हैं, चाहे गांव में खत्म हो जाए चाहे यहाँ खत्म हो जाए। अब ये असहयोग है, आंदोलन है, तो मेरा विचार तो ये है कि भले हमारी संख्या कम है, लेकिन यहाँ जो भी वीर आए हुए हैं वो सब क्रांतिकारी वीर हैं। तो क्या संसद घेरने के लिए आप लोग तैयार हैं? जिससे खबर पूरे देश में जाएगी। भले हमारी आज संख्या कम होगी,
जी को कहूंगा, उनके अंदर एक ऐसी लगन है कि लगन हो एक लंप जैसी, साहसी हो अभिमन्यु जैसा,